प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने आज छोटा उदयपुर के बडौली में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। इसके बाद वो वडोदरा पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो निकाला। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे। रोड शो के बाद मोदी जब मंच पर पहुंचे तो तमाम महिलाओं ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। लेकिन मोदी आज सबसे पहले अहमदाबाद की साइंस सिटी पहुंचे। यहां एक नहीं कई रोबोट से उनका सामना हुआ। मोदी के पहुंचने पर एक रोबोट ने उनका स्वागत किया, दूसरा रोबोट उनके लिए सैंडविच और चाय लेकर आया। रोबोट जैसे ही नाश्ते की ट्रे लेकर सामने आया, मोदी ने चाय का कप उठा लिया। इसके बाद मोदी ने रोबोटिक्स के बारे में काफी कुछ समझा, वहां काफी वक्त बिताया। फिर वो नेचर पार्क पहुंचे और कुछ देर वहां रुके। इसके बाद वहां से एक्वेटिक गैलरी गए, जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक एक्वेरियम है। यहां एक ही छत के नीचे 188 प्रजातियां हैं, 1000 से ज्यादा मछलियां हैं। मोदी ने इस एक्वेटिक गैलरी का वीडियो खुद अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उस पवेलियन में पहुंचे जहां वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था। मोदी जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने 2003 से पहले के चैलेंज को गिनाया, जब गुजरात में कुछ ही वक्त पहले अकाल आया था, भूकंप आया था, फिर गोधरा जैसा इंसिडेंट हुआ था। मोदी ने कहा कि यह वो दौर था जब गुजरात के लोग परेशान थे और कुछ लोग एजेंडा चला रहे थे, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वाइब्रेंट गुजरात समिट की कामयाबी पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उस वक्त इसे शुरू करना ही एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कई लोग इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि विदेशी इन्वेस्टर्स को डराया धमकाया जाता था कि वो गुजरात न जाएं, गुजरात में निवेश ना करें। गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे। पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था।
मोदी ने गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल दिखाया, तो आज कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ने भी डेवलपमेंट का अपना विजन पेश किया। गहलोत आज से चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। जयपुर से शुरू हुई यात्रा 9 दिन बाद जैसलमेर में जाकर खत्म होगी और बीच में 17 जिलों में रुककर गहलोत लोगों से बात करेंगे, संवाद करेंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री 3160 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा को गहलोत ने मिशन 2030 का नाम दिया है। वो लोगों को बताएंगे कि 2030 का राजस्थान कैसा होगा। इस यात्रा की शुरुआत जयपुर से हुई है। इस कार्यक्रम में उन्होंने मिशन 2030 का कर्टन रेजर जारी किया। इसके बाद अशोक गहलोत ने दावा किया कि इस बार चुनाव में राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज टूटेगा। गहलोत ने कहा कि सरकार बदलती है तो लोगों को नुकसान होता है। पिछली वसुंधरा सरकार ने उनकी कई योजनाएं बंद कर दी थी। अशोक गहलोत ने कहा कि मिशन 2030 किसी पार्टी का नहीं है, ये राजस्थान का मिशन है और बीजेपी को भी इसे पूरा करने के लिए साथ आना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में वैसे तो माई बाप को जनता होती है, आप लोग हैं। सरकार किसी बनेगी, आप लोग याद जानते हो। पर माहौल ऐसा बन गया है कि अगर मैं किसी कहता हूँ सरकार यहाँ आ सकती है, वो नहीं आ रही है। ये जवाब मिलता है। लगता मुझे इसका मतलब है कि मामला इस बार ठीक हो सकता है अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो। एक तो सरकार बदलने नुकसान क्या है, कितना फर्क है सोच के अंदर, आप सबको मालूम रहना चाहिए। लेकिन मेट्रो बंद कर दी, नई सरकार थी, रिफाइनरी बंद हो गई, मैंने ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, माहौल बदला, वो बंद कर दिया। असम के सीएम कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो हम लोग तमाम योजनाओं को बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये लोग बहुत ही नेगेटिव लोग सोचते हैं। हम कह रहे हैं आप आइए साथ में 2030 मिशन के अंदर आइए। ये कोई मेरा मिशन है क्या? ये आपका मिशन है, पब्लिक का मिशन है, जनता का मिशन है, सरकार का मिशन नहीं है। सरकार किसी की भी होगा। हालांकि बीजेपी ने गहलोत के सुझाव को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि गहलोत का मिशन 2030 का विजन चुराया हुआ है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत सिर्फ वोट हासिल करने की है। शेखावत ने इसके बाद गहलोत से सवाल किया, कहा कि गहलोत कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, आखिर तब उन्होंने राजस्थान के लिए ऐसा सपना क्यों नहीं देखा? एक व्यक्ति जिसको बहुत यंग एज में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक व्यक्ति जो लगातार 3 बार हर 5 साल के अंतराल के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद 15वें साल के आखिरी 2 महीने जब ये अवश्यंभावी है और सब जानते हैं कि सरकार बदलने वाली है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, उस समय पर गहलोत साहब 2030 का विजन लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं कि 2030 का राजस्थान कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर उनको राजस्थान के बारे में इतनी चिंता थी, राजस्थान का भविष्य बनाने की, राजस्थान का कोई लंबा दूरगामी लक्ष्य लेकर के राजस्थान का विकास करने की, तो 2018 में जब सरकार बनी थी तब 30 का लक्ष्य लेकर के प्रारंभ करते तो अब तक आधा रास्ता पार कर चुके होते। माननीय मोदी जी की नकल करके, बिना अकल लगाए नकल करके, और वो वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों के लालच में इस तरह के शगुफे छोड़ रहे हैं। जनता सब जान भी गई है, पहचान भी गई है, देख भी लिया है और भुगत भी लिया है। अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत को आज ही एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ गया। हुआ यह कि जयपुर के जिस कार्यक्रम में गहलोत पहुंचे थे, वहां ज्योतिषियों, रत्नों के कारोबारी और कारीगरों को बुलाया गया था। गहलोत ने उनसे बात की, उनकी मांगें सुनी, उसे पूरा करने का भरोसा दिलाया। इसी प्रोग्राम में गहलोत ने अपनी जीत का दावा किया था। लेकिन जब गहलोत वहां से चले गए, तब उन्हीं ज्योतिषियों ने कहा कि गहलोत तो चुनाव जीतने ही नहीं वाले, उनके ग्रह नक्षत्र उनका साथ नहीं दे रहे। कार्यक्रम में आए ज्योतिषियों ने कहा कि राजस्थान चुनाव में सनातन के अपमान का मुद्दा गहलोत के खिलाफ जाएगा।
गहलोत साहब की जो गवर्नमेंट की जो बात करते हैं वो उनका जो बृहस्पति अगर देखा जाए चुनाव के बाद तो उससे ऐसा लग रहा है कि आप गवर्नमेंट पलटते हुए देख सकते हो। राहु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर से चेंज होने जा रहा है। उस ट्रांजिट के बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ कि विपक्ष बहुत भारी पड़ने वाला है। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात करते हैं तो आज सबको पता है सनातन धर्म का कौन पक्षधर है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, वो सनातनी नहीं, लेकिन आज के टाइम में जिस लेवल पे सनातन का अपमान किया जा रहा है, सनातन को किया जाता है, तो सारे सनातनी सबको पता है कि हमको क्या करना है। जिस तरीके से पहले जो आंकड़े निकल के आते थे ना, एक पक्ष में सरकार निकल के चली जाती थी, अब की बार वो नहीं है। अब की बार कांटे की टक्कर रहने वाली है। मोदी जी सब पर भारी है, लेकिन अशोक गहलोत जी हमारी मांग उन्होंने मानी है और आगे वो करते हैं तो हमारे फेवर में अशोक गहलोत जी हैं इस समय। जो सनातनी है वो सबसे पहले नो डाउट बीजेपी को ही चाहेगा, क्योंकि जितना बढ़ावा सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बीजेपी के टाइम में मिला उतना कभी नहीं मिला। हिंदू जो जागा है वो इसी काल में जागा है और एकता जो हिंदुओं में आई है वो इसी समय में आई है, उसको हम खोना नहीं चाहते। ये बात गहलोत भी जानते हैं कि सनातन का मुद्दा उन्हें इस चुनाव में भारी पड़ सकता है, इसलिए अपनी यात्रा में गहलोत मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने सीकर में खाटू श्याम मंदिर में भगवान के दर्शन किए, पूजा की। मंदिर से निकलकर गहलोत ने कहा कि उन्होंने भगवान से राज्य के लोगों की सुख शांति की कामना की है। सीकर में गहलोत के साथ राजस्थान सरकार में मंत्री शकुंतला रावत भी थीं। उन्होंने कहा कि गहलोत के मंदिर आने का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो हिंदुत्व का चुनावी इस्तेमाल करती है, लोगों को बांटती है। असली सनातनी तो गहलोत हैं, जिन्होंने राजस्थान के मंदिरों की तस्वीर बदल दी है। पहले से वो नहीं आ रहे, हम तो शुरू से ही आ रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं खाटू जी या सभी मंदिर है। और आप देख रहे हैं कि मंदिरों के लिए कितना क्या है, 32 करोड़ यहाँ के लिए, गोविंद देव के लिए 100 करोड़, रातानाड़ा गणेश मंदिर के लिए, कैला देवी, बेणेश्वर धाम, सभी मंदिरों में जीर्णोद्वार के लिए पैसा हमने दिया है। कितना करोड़ों रुपया दिया है, जहाँ जिसने कहा उतना मंदिरों का जीर्णोद्वार किया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और वो भगवान के नाम पे बांटना चाहते हैं। ईश्वर सबका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।